नमस्कार बच्चों। इससे पूर्व जो वीडियो था उसमें हमने एंथैल्पी के बारे में अध्ययन किया। अब जो है हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता के बारे में। और किसी भी जो तंत्र या कोई भी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की ऊष्माधारिता को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी जो पदार्थ है उसके ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी कि कोई भी जो पदार्थ है उस पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो ऊष्मा जो है उस पदार्थ की ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी कहलाती है। यदि हम कोई भी जो तंत्र है उस तंत्र को Q ऊष्मा देते हैं और Q ऊष्मा देने पर उस तंत्र के ताप में T1 से वृद्धि होकर के T2 हो जाता है। इस तंत्र की जो ऊष्माधारिता है उसको यदि किसी पदार्थ के ताप को Q ऊष्मा देने पर उसका ताप T1 से बढ़कर T2 हो जाए तो उस पदार्थ की ऊष्माधारिता C को हम इस समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं और C का मान होगा C = Q/T2 माइनस T1 या C बराबर होगा Q/ΔT। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जो तंत्र है उसकी ऊष्माधारिता C का जो मान है वो ताप पर निर्भर करता है और इसीलिए ये जो ऊष्माधारिता है उसके मान ताप के अति सूक्ष्म परिवर्तन के लिए ही हम ज्ञात करते हैं। यदि तंत्र पारिपार्श्विक से ऊष्मा की अति सूक्ष्म मात्रा अवशोषित करता है तो इसके ताप में सूक्ष्म परिवर्तन dT होगा और उस स्थिति में उस तंत्र की जो ऊष्माधारिता है C उसको हम कहेंगे dQ/dt। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि भाई ऊष्माधारिता जो है वो किसी पदार्थ के ताप पर निर्भर करती है और ये ताप के सूक्ष्म परिवर्तन के लिए होती है। और यदि ताप में सूक्ष्म परिवर्तन dT हो और उसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा dQ हो तो उस स्थिति में जो ऊष्माधारिता C है वो होगा dQ/dt। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि Q जो है वो अवस्था फलन नहीं है, इसीलिए C भी जो है अवस्था फलन नहीं है और ये जो है पथ फलन है। यानी कि इसका मान ज्ञात करने के लिए पथ के दाब और आयतन की जानकारी हमें होना आवश्यक है। क्योंकि ऊष्माधारिता जो है वो पथ फलन है, इसलिए इसका मान यदि हमें ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए हमें उस पथ के दाब और आयतन ज्ञात हों। और ऊष्माधारिता को इसी आधार पर जो है हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CV और दूसरा है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता CP। यानी कि क्योंकि ऊष्माधारिता जो है वो पथफलन है और ऊष्माधारिता का मान जो है उस पथ के दाब और आयतन पर निर्भर करता है, इसलिए जो है ऊष्माधारिता भी 2 प्रकार की होगी, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। अब जो है हम बात करेंगे कि ये स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता है वो क्या होती है। यदि हम स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता की बात करें जिसे कि हम जो है CV के द्वारा व्यक्त करते हैं और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की हम बात करते हैं। यदि कोई जो तंत्र है वो तंत्र स्थिर आयतन पर QV ऊष्मा अवशोषित करता है और QV ऊष्मा अवशोषित करने पर उसका ताप T1 से बढ़कर के T2 हो जाता है तो फिर उस तंत्र की जो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है उसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CV जो है उसका मान हो जाएगा
QV अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि यदि कोई जो तंत्र है वो स्थिर आयतन पर QV ऊष्मा अवशोषित करता है और उसके ताप में T1 से T2 वृद्धि हो जाती है, तो उस स्थिति में स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता यानी कि CV होगा QV अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं और हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी तंत्र के द्वारा स्थिर आयतन पर अवशोषित जो ऊष्मा है उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि है डेल्टा ई उसके बराबर होता है। यानी कि QV बराबर डेल्टा ई होता है। इसलिए इस डेल्टा ई का मान जो है उपरोक्त समीकरण में यदि हम रखेंगे तो CV बराबर हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। या हम यूँ कह सकते हैं कि CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जबकि तंत्र के द्वारा स्थिर आयतन पर अवशोषित अति सूक्ष्म मात्रा से ताप में अति सूक्ष्म परिवर्तन डेल E होता है। इस प्रकार हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होती है उसे हम स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहते हैं। और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता के बारे में हमने पढ़ा कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होती है। अब जो है हम बात करना चाहेंगे कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता या यूँ कहें कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे कि हम CP के द्वारा डिनोट करते हैं। और ये CP क्या है, इसको भी जैसा हमने स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता के बारे में पढ़ा उसी तरह से इसके बारे में भी जो है हम जान सकते हैं। यदि हम ये माने कि किसी भी तंत्र के द्वारा स्थिर दाब पर QP ऊष्मा अवशोषित की जाती है और यदि इस स्थिर दाब पर QP ऊष्मा के अवशोषण से उस तंत्र का ताप बढ़कर के T1 से T2 हो जाता है, तो उस स्थिति में तंत्र की ऊष्माधारिता जो स्थिर दाब पर होती है CP, उसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। और उस स्थिति में CP होगा CP इज इक्वल टू QP अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि स्थिर दाब पर ऊष्मा को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं और ये होगी CP इज इक्वल टू QP अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट प्रेशर। और हमने जो है पीछे पहले भी अध्ययन किया है, एंथैल्पी में हमने पढ़ा था कि स्थिर दाब पर अवशोषित जो ऊष्मा है उसका मान उस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसके द्वारा तंत्र के द्वारा किए गए दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होती है। अर्थात QP होता QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है। तो इसे जो QP है उसका मान रखने पर यह हम पाएंगे कि CP का मान हो जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि ये CP का मान जो है हमें प्राप्त होगा। या यूँ हम कह सकते हैं, और हमने जो है एंथैल्पी में ये पढ़ा था कि डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, या यूँ कहो कि स्थिर दाब पर अवशोषित जो ऊष्मा QP है उसका मान होता है डेल्टा H। या यूँ कहें कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होता है। तो डेल्टा E प्लस P डेल्टा V का मान रखने पर CP का मान होगा CP इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। या हम ये मान लें कि यदि तंत्र के द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा है स्थिर दाब पर वो अति सूक्ष्म हो और
तो उस स्थिति में उसके ताप में जो वृद्धि होगी वो भी अति सूक्ष्म होगी। और उस परिस्थिति में हम जो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp है उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, और Cp होगा Cp इज इक्वल टू dH/dt इनटू कांस्टेंट प्रेशर। तो ये होता है स्थिर दाब पर किसी भी तंत्र की जो ऊष्माधारिता। और इस समीकरण से हमें ये पता लगता है कि प्रति डिग्री ताप बढ़ाने पर तंत्र की एंथैल्पी में जो वृद्धि होती है वो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो ये होती है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और स्थिर जो दाब है उस पर ऊष्माधारिता। तो ये जो ऊष्माधारिता है ये भी जो है एक मात्रात्मक गुणधर्म है और ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। और एक मोल जो पदार्थ है उस एक मोल पदार्थ की जो ऊष्माधारिता होती है उसको हम मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी जो है उसे कहते हैं। और किसी भी पदार्थ की जो मोलर ऊष्माधारिता है वो एक गहन गुण होता है, मात्रा स्वतंत्र गुण होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखने की भी आवश्यकता है कि ऊष्माधारिता जो है वो मात्रात्मक गुणधर्म है, लेकिन एक मोल की जो ऊष्माधारिता है जिसे हम मोलर ऊष्माधारिता कहते हैं ये मात्रा पर निर्भर नहीं करती है और ये जो है मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। और उसी तरह से स्थिरता आयतन और स्थिर दाब की पर जो ऊष्माधारिता है वो भी जो है एक मोल पदार्थ की यदि है तो उसको जो है मोलर ऊष्माधारिता कहेंगे उस पदार्थ की, और ये जो है आपकी मात्रा स्वतंत्र गुण या इंटेंसिव करैक्टर होगा। तो ये था ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। आगे हम पढ़ेंगे स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर जो ऊष्माधारिता है Cp एंड Cv, इसमें क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।